Lecture number 4, SSC Part 1, Biology, Chapter number 1. Today our topic is tissue level. Basically जो हमने previous lecture में अपना topic start किया था, that is level of biological organization. ठीक है, उसमें हमने different levels को जो है वो study कर रहे थे. हम atomic and subatomic level को देखा, then हमने molecular level को देखा, organelles and cell level को देखा. तो organelles और cell level के बाद जो है आज हम study करेंगे tissue level. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टिश्यू हमारे पास किसे कहते हैं. व्हाट इज टिश्यू. टिश्यू को अगर हम डिफाइन करें कि टिश्यूज क्या है आपके पास, तो आप किसे कहते हैं कि जब आपके पास सिमिलर सेल्स, ठीक है, आपस में कंबाइन करते हैं. सिमिलर सेल्स कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बना देते हैं. और टिश्यूज क्या करते हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सिंपली हम टिश्यूज को कहते हैं कि लूज शीट और बंडल्स हैं सेल्स के. ठीक है, लूज शीट्स और बंडल्स ऑफ सेम और सिमिलर सेल्स जब कंबाइन करते हैं सेम सेल्स तो वो क्या बना देते हैं, कुछ इस तरह की फॉर्म में लूज शीट और बंडल्स सेल्स कंबाइन करके टिश्यू बना देते हैं. तो डिफरेंट टिश्यूज जो हैं वो बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सेल लेवल के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या है, टिश्यू लेवल. क्योंकि सेल जो है वो मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यूज बना रहे हैं. सिमिलर सेल्स जब कंबाइन करते हैं लूज शीट और बंडल्स की फॉर्म में तो वो टिश्यू बना देते हैं जो कि सिमिलर फंक्शन, एक जैसा, क्योंकि सेल एक जैसे हैं तो उनका फंक्शन भी क्या होगा, सेम होगा. सिमिलर फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे. सो ये हमारे पास डेफिनेशन थी टिश्यूज की कि व्हाट आर टिश्यूज. टिश्यूज क्या है, व्हेन सिमिलर सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर इन अ ग्रुप दे परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन. ठीक है, नोन एज टिश्यू. से हम क्या कहेंगे, टिश्यू. तो टिश्यू लेवल में हम बेसिकली जो है वो टिश्यूज को डिस्कस करते हैं. ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं. हमारे पास डिफरेंट जो टिश्यूज हैं, एनिमल्स के अंदर भी हमें पता है टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स के अंदर भी टिश्यूज प्रेजेंट होंगे. तो देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट है और एनिमल्स के फॉर्म में टिश्यूज जो है वो किस तरह से प्रेजेंट होंगे. पहले देखते हैं एनिमल्स में. एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट काइंड्स के जो टिश्यूज हैं वो प्रेजेंट होते हैं. नंबर 1 पे आ जाता है हमारे पास मस्कुलर या मसल टिश्यूज. मसल टिश्यूज. देन हमारे पास आ जाते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज. नेक्स्ट फिर आ जाते हैं हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज. These are the animal tissues. एनिमल्स की बॉडी में ये जो टिश्यूज हैं उनकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं. उनमें से कुछ हैं मसल टिश्यूज, ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड एपिथेलियम टिश्यूज. अब मस्कुलर टिश्यूज यानी मसल टिश्यूज का क्या वर्क है, ये मसल्स वगैरह में प्रेजेंट होंगे और ये क्या करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं मसल्स में. मूवमेंट कैसे करवाएंगे, मूवमेंट्स रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्ट करके. रिलैक्स करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब मसल टिश्यूज, तो इन रिजल्ट जो है वो मूवमेंट अकर होगी, मूवमेंट परफॉर्म होगी. ठीक है, बॉडी के अंदर जो मसल टिश्यूज हैं जब वो रिलैक्स करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनके रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से जो है मूवमेंट अकर होती है, मूवमेंट परफॉर्म होगी. इस तरह ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं. ग्लैंडुलर टिश्यूज भी एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. इनका जो बेसिक वर्क है दैट इज सेक्रीशन. ये सेक्रीशंस करवाते हैं. सेक्रीशन किसकी करवाएंगे, डिफरेंट हार्मोन्स की एक्सक्रीशंस करवाएंगे, सेक्रीशन करवाएंगे. और हार्मोन्स जो हैं वो आपको पता है कहाँ से रिलीज होते हैं, ग्लैंड से. तो बेसिकली ये वो टिश्यूज हैं जो ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको ग्लैंडुलर टिश्यूज का नाम देते हैं. जैसे बात करते हैं हम पैंक्रियाज की. पैंक्रियाज क्या है, एक ग्लैंड है जो स्टमक के पास प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज वगैरह की सेक्रीशन करता है. तो ग्लूकोज की सेक्रीशन कौन कर रहा है, ग्लैंडुलर टिश्यू, जो कि इस ग्लैंड में पैंक्रियाज की जो एक ग्लैंड है उसमें टिश्यूज प्रेजेंट है जिसे हम ग्लैंडुलर टिश्यू कहेंगे. और वो सेक्रीट करेंगे हार्मोन दैट इज नोन एज ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकोज वगैरह की सेक्रीशन करवाएगा. तो इस तरह से हमारे पास ये ग्लैंडुलर टिश्यूज जो है वो सेक्रीशन में हम रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वन इज एपिथेलियल टिश्यूज. एपिथेलियल टिश्यूज जो है कहाँ प्रेजेंट
प्रेजेंट होंगे एपिथेलियम वगैरह में। आउटर जो कवरिंग होती है बेसिकली बॉडी की, आउटर कवरिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इंटरनली भी, उनकी भी जो कवरिंग है इन्हीं टिश्यू से होती है। एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इस तरह अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो बॉडी में जो हमारा सबसे लार्ज ऑर्गन है दैट इज स्किन। तो स्किन में भी कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज। तो स्किन किस तरह से वर्क करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव एक हिसाब से टिश्यूज होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स की आउटर कवरिंग में भी प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ साथ आपकी स्किन जो कि एक एक्सटर्नल लार्ज ऑर्गन है आपकी बॉडी का सबसे, वहाँ भी एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास एनिमल्स के कुछ टिश्यूज थे जिनको हमने डिस्कस किया। इस तरह प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट जो है टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब प्लांट्स को देखते हैं कि उनमें कौन कौन से जो टिश्यूज हैं वो प्रेजेंट होंगे। प्लांट्स के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, लाइक पैरेन्काइमा, नंबर 2 is स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पे कोलेन्काइमा, नंबर 4 पे हमारे पास आ जाते हैं वैस्कुलर टिश्यूज, वैस्कुलर टिश्यूज। नंबर 5 पे आ जाते हैं हमारे पास मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सो दीज आर दी प्लांट टिश्यूज। प्लांट्स के अंदर ये डिफरेंट जो टाइप्स हैं टिश्यूज की वो प्रेजेंट होती हैं। इनके फंक्शन भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है प्लांट्स के अंदर मौजूद एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या फंक्शन है इनका? सपोर्टिंग टिश्यूज हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। इसके साथ साथ ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं, फूड स्टोरेज। नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा। ये भी हमारे पास प्लांट के टिश्यूज हैं। इनका मेन जो रोल है मेन वो सपोर्टिंग के अंदर होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सपोर्टिंग के अंदर इनका मेन रोल होगा, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा जो टिश्यूज हैं दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, वो कोलेन्काइमा के जो सेल्स हैं, ठीक है, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं ना, जो सेम सेल्स कंबाइन करते हैं तो वो टिश्यू बना देते हैं। तो टिश्यू के अंदर भी जो डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कोलेन्काइमा बना लेंगे, फोटोसिंथेसिस के अंदर उनका मेन रोल होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। इसी तरह वैस्कुलर टिश्यूज, वैस्कुलर टिश्यूज में 2 टाइप्स के टिश्यूज आ जाते हैं हमारे पास, जाइलम एंड फ्लोएम। These are 2 types of vascular tissues. Xylem जो हमारे पास जाइलम टिश्यू है वो क्या करवाते हैं? वाटर की कंडक्शन वगैरह करवाते हैं फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट। रूट टू एरियल पार्ट क्या होता है? एरियल पार्ट जो कि अबव द सॉइल प्रेजेंट है, लीव्स, स्टेम्स वगैरह, वहाँ पे क्या करवाएंगे? वाटर की कंडक्शन करवाएंगे। और फ्लोइंग जो है वो फूड की कंडक्शन करवाएंगे। सो दीज आर दी वैस्कुलर टिश्यूज विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर देयर फंक्शंस, ठीक है। एक वाटर और दूसरा जो है फूड की कंडक्शन में हेल्प करेगा। इसी तरह नंबर 5 में हमारे पास है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है हमारे पास, इनका क्या रोल है? ये इनका मेन जो रोल है वो ग्रोथ के अंदर है। प्लांट की जो ग्रोथ है उसके अंदर ये अपना अहम किरदार अदा करते हैं। सो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट काइंड्स थी टिश्यूज की जिनको हमने आज देखा। प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर टिश्यूज जो है वो किस तरह से अपना वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट तरह से प्लांट्स को या एनिमल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या कुछ और फंक्शंस जो है उनके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, उनको देखा। और टिश्यू लेवल में हम इन्हीं चीज़ों को स्टडी करते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, उनका रोल देखते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो है नेक्स्ट अपना लेवल है दैट इज़ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। उसको इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। होप सो कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अल्लाह।